So guys, this is 3rd November 2016 and the very first article is regarding green farms and clean air. बेसिकली इस आर्टिकल में है क्या, पहले हम ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है, कि इसके डायमेंशंस क्या हैं. फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, ठीक है, कि क्यों होता है, कैसे होता है. देन गवर्नमेंट इसे कर्व करने के लिए, मतलब इसे ख़त्म करने के लिए क्या कर रही है. उसके बाद सोसाइटी लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे मींस क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम और क्या हो रहा है एक्चुअली में, एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल पे. तो फर्स्ट ऑन द वेरी गवर्नमेंट लेवल, ये आर्टिकल कहता है कि देयर इज क्लियर डिस्टेंस एंड ए ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन पॉलिसी एंड ग्राउंड रियलिटीज. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे लास्ट ईयर एज वी हैव सीन कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, अंडर UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. एंड ग्राउंड रियलिटीज क्या है अब, कि क्रैकर चलाओ, ठीक है, स्मोक हो गए, ठीक है, एंड देयर इज स्मॉग ऑल्सो दीज डेज, और सूरज तो निकल भी नहीं रहा है नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, एंड पर्टिकुलर मैटर 2.5 मिलीमीटर, मतलब कि ये फैल रहा है अब, माइक्रोन मीटर भी कहते हैं, ठीक है, ये फैल रहा है बहुत ही हाई लेवल पे, कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है दैट यू आर गेटिंग कैंसर. सो कैंसर प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन हैपनिंग, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है. इट्स नॉट बिकॉज ओनली ऑफ क्रैकर्स, इवन दो आजकल जो ये टाइम चल रहा है, ठीक है, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है पंजाब में, कि क्रॉप वेस्ट को बर्न कर दिया जाता है एंड देयर इज ह्यूज स्मोक, और उसका इम्पैक्ट सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है, इट्स गेटिंग इन नियर बाय स्टेट्स. देखो एयर है यार, स्मोक है, उसके लिए तो कोई बाउंड्रीज है नहीं. सो इट इज स्प्रेडिंग अराउंड होल नॉर्दर्न इंडिया and nearby states, getting towards south also, but in this article it has been given that till West Bengal it is going on. तो अब जो ये डिस्टेंस है क्यों, मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और सोसाइटी के बीच ये डिस्टेंस क्यों है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता ही जा रहा है. इवन दो पंजाब में तो November 1 को एज अ नो टोबैको डे भी मनाया जाता है, ठीक है, इस साल मनाया गया है. और पंजाब गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि प्रोहिबिशन, मतलब कि ख़त्म कर दो ये जो भी पैडी के स्ट्रॉ को मतलब आग लगाते हैं, उससे बहुत सारा स्मोक होता है, बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है, तो उसको बंद कर देना चाहिए. बल्कि जहाँ पे हम लूज सिचुएशन में खेल रहे हैं कि मतलब पैडी का स्ट्रॉ जो कि बायोमास है, ठीक है, बायोमास को भी ख़त्म कर रहे हैं और पोल्यूशन भी कर रहे हैं, इसको विन विन सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए. तो इसके लिए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास प्रोग्राम्स रखे गए, ठीक है, और इसी फ्यूल को, मतलब इसी बायोमास को एज ए फ्यूल यूज करके वी कैन प्रोड्यूस पावर आल्सो. हाउ, अब इंस्टीट्यूशनल लेवल आता है. इंस्टीट्यूशनल लेवल में क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है, जिसमें इनपुट है जो वो ये बायोमास है, ठीक है, आउटपुट कैन बी पावर, आउटपुट कैन बी अ बायोगैस, ठीक है, आउटपुट कैन बी कंपोस्ट मतलब जो मैन मेड खाद होती है, ठीक है. तो फॉडर की डिमांड तो बहुत है अभी प्रोडक्शन यूनिट्स में, और फॉडर हो भी रहा है. अभी जो ये क्रॉप वेस्ट है दैट इज अराउंड 500 मिलियन टन्स, ठीक है, तो ये 500 मिलियन टन्स है अराउंड पंजाब, यूपी एंड वेस्ट बंगाल में. तो जो ये 500 मिलियन टन्स है, और पंजाब गवर्नमेंट लगा लो या ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट लगा लो, जो उनकी पॉलिसीज है वो वहाँ तक इम्पैक्ट ही नहीं कर पा रही कि वो इतना 500 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप वेस्ट को मतलब आग लगाने से रोक पाए, ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पुअर है. तो इम्प्लीमेंटेशन इज अ लैकुना, तो उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए. और अब सोसाइटल लेवल पे क्या होना चाहिए, मतलब कि इसमें सोसाइटी क्या है, स्टेक होल्डर कौन है बेसिक सोसाइटी में, दैट इज फार्मर विच इज अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री. तो फार्मर को इंसेंटिव अगर दें कि वो हमें बायोमास दे, मतलब कि गवर्नमेंट को बायोमास दे या रिसर्च इंस्टीट्यूट को बायोमास दे, और उसे इंसेंटिवाइज किया जाए प्रॉपर, या तो रेम्यूनरेशन किया जाए, मतलब कि या तो पैसे दिए जाएं,
ठीक है, या उसे कोई टैक्स बेनिफिट दिया जाए, किसी ना किसी तरह का इंसेंटिव दिया जाए ताकि उसमें एंथुजियाज्म रहे कि हाँ भाई हमें बायोमास यहाँ पे देना, ना कि उसे आग लगानी है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 तो ये है। तो फार्मर्स मतलब कि ऑन बोर्ड आ सकते हैं इस चीज़ के लिए। सेकंड, ये तो होगा कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड क्या है कि जो एक ना टेक्नोलॉजी है लो टिल सीडिंग। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो क्रॉप रेजिड्यूज होते हैं ना, वो साइट पे ही उन्हें रख दिया जाता है। मतलब कि एक मशीन आती है, ठीक है, वो साइट के बीच मतलब उसी एरिया में, उसी फार्म लैंड में उसे अंदर ही कहीं ना कहीं मतलब सॉइल के अंदर ही वो क्रॉप वेस्ट को बिछा देती है। ठीक है, तो उससे मतलब आग लगाने के लिए क्रॉप वेस्ट नहीं रहता और मतलब एग्रीकल्चर भी कंजर्व हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी ये यूज़ करनी चाहिए। इसकी पेनिट्रेशन के लिए पहले तो हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी। तो ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को मतलब कि एक नेक्सस चाहिए, प्रॉपर नेक्सस जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। गवर्नमेंट, आपको मैंने लेवल समझा दिए, इंस्टीट्यूशन जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एंड फार्मर्स दैट इज सोसाइटल स्टेक होल्डर्स। तो या तो फार्मर्स को मैसेज भेजो, ठीक है, या मतलब एडवर्टीजमेंट चलाओ लोकलाइज्ड लैंग्वेज में जो कि फार्मर को समझ आए। पहले अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ चाहिए, तो एयर पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक एकेडमिक रिसर्च है जिसका ये कहना है कि अगर जो इंडिया ने अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो वो सेट कर रखे हैं कि हाँ भाई हमारा मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लेवल इतना होना चाहिए, अगर सॉरी इंडिया वो भी अचीव कर लेता ना, देन जो प्री मैच्योर डेथ्स हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, या आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी लगा सकते हो, लेकिन बेसिकली इन्फेंट्स का ही देखो। ठीक है, तो प्री मैच्योर डेथ्स है ना वो 10% तक डिक्रीज हो जाएंगे। मीन्स अगर 100 डेथ्स आज हो रही हैं वो 90 रह जाएंगे। 10% इंडिया लेवल पे अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, सो इट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। सो दिस इज आवर आर्टिकल एंड दिस कार्टून इज रिलेटेड दैट तेलंगाना विंस इन ease of doing business with Andhra Pradesh. They have recently got separated between 2 states and now Telangana tops in ease of doing business. So this cartoon is regarding that, and the next article is regarding tight race in a divided country. This article is related to America, United States of America we say. अमेरिका नाम सुनते ही ना 2 चीज़ें मन में आनी चाहिए, वन इज डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक सुपर पावर। ठीक है, इनिशियली इफ़ यू गाइज नो कि अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में अगर आपको पता हो और अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बारे में, इनिशियली वहाँ पे रेड इंडियंस रहते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे मतलब वो चले गए, फिर वहाँ पे यूरोपियंस ने ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका पे 13 कॉलोनीज बनाई। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो वेस्ट की तरफ स्प्रेड होते रहे। ठीक है, और नई नई टेरिटरीज बनती रही, फिर टेरिटरीज को स्टेट्स बनाया गया। ठीक है, तो ये था। फिर इब्राहिम लिंकन आए, फिर देयर इज अ वॉर बिटवीन यूएसए एंड सीएसए दैट इज कन्फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो नीचे वाली स्टेट्स हैं दैट इज अंडर बेली ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो फिर वॉर हुआ, देन विन हुई, फिर कंप्लीट यूएसए बना। तो ये चीज़ है। तो अमेरिका को ना शुरू से ही मतलब कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है कि बाहर से लोग आके अमेरिका को बसाया है। ठीक है, तो जो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री थी, जो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है इस बार का, फ्रॉम पास्ट 21 मंथ्स इट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में तो हिलरी क्लिंटन है और उधर रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप है। तो इस इलेक्शन को अगर देखा जाए ना, तो इसमें एक चीज़ सामने साफ साफ आ रही है, अगर आप एरियल लेवल पे देखें, कि पोलराइज हो रहा है कंट्रीज, पीपल आर गॉट पोलराइज्ड। ठीक है, कि एक तरफ रेसिस्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्वेश्चन रखा था अपने एक रिटोरिक में, जब वो बोल रहे थे कि हु वी आर एंड व्हाट वी वांट टू अचीव। तो ये तो हमेशा ही रहेगा हर एक के लिए। अगर ये इंडिया में भी डायलॉग बोला जाता तो हर एक के दिमाग में ये बत्ती जलती कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, कि ये क्वेश्चन तो सोचने वाली बात है। तो पहले क्या, पिछले कुछ मंथ्स में क्या चल रहा था कि जो एग्जिट पोल चल रहे थे ना सॉरी,
तो उसमें हिलरी क्लिंटन इज गेटिंग लीड, ठीक है, 12% पॉइंट से वो लीड कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही वो हिलरी क्लिंटन की जो मेल्स हैं वो ओपन होनी शुरू हुई, उसमें डाउट क्रिएट हो रहा है हिलरी क्लिंटन पर कि पता नहीं ऐसा क्या है उन मेल्स में, ठीक है। अभी एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं जेम्स कॉमी, ठीक है, उनकी अनाउंसमेंट हुई जो कि हम दोबारा वो केस ओपन करेंगे, पहले एक बार बंद हो गया था, फिर दोबारा वो केस ओपन करेंगे, उनकी ईमेल्स ओपन करेंगे। बिकॉज अभी रिसेंटली एक और केस हुआ है कि जो हुमा अबैदिन थी, ठीक है, तो उनके भी कुछ मेल्स हैं, उनके हस्बैंड के भी कुछ मेल्स हैं, तो वो ओपन हुए हैं, तो अब वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक रिसेंटली एक एग्जिट पोल हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ टाइट फाइट नाउ, ठीक है। तो इट्स अ फाइट ऑफ रेड एंड ब्लू एज दे से, ठीक है। लेकिन कोई भी जीते, बट इट इज इम्पैक्टिंग द डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। और अगर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हैम्पर हो गया तो जो इकोनॉमिक सुपर पावर है ना वो भी कम होती जा रही है, वो भी कम हो जाएगी। तो ये भी कई तो ये भी कहते हैं कि आफ्टर प्रेसिडेंट ओबामा देयर इज नो सुप्रीम लीडर इन यूएसए और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके ही चलना चाहिए आगे जो भी नया आए, ठीक है। और इससे सारे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिस इज द केस। So this have been said in this article, guys. And पिछले वीडियो में आई थिंक आवाज़ थोड़ी इशू हो गया ऑडियो में, तो आई मेड दिस अगेन। थैंक यू वेरी मच।